ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर का 24 वर्स पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे वेक अप स्लीपिंग सोल्स। अभी हम जागे हुए हैं या सोए हुए हैं ये पता करना पड़ेगा। अगर पता लग जाए कि हम सोए हुए हैं तो उठ जाएं, फिर अलार्म लगाना पड़ेगा और अलार्म लगा के फिर उठना पड़ेगा। तो आज का श्लोक पढ़ते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो जब अर्जुन ने बोला कि मेरा रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाके खड़ा कर दिया। और अब आगे भगवान बोलेंगे कुछ, उससे पहले परपट में प्रभुपाद अपने लिखते हैं, इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहा गया है। गुणाकेश का मतलब होता है गुण मित्र। गुण का अर्थ होता है नींद, और जो नींद को जीत लेता है, केश मतलब विक्टोरियस, जिसने नींद को पर विजय पा ली। मतलब जब इच्छा आए तब सोए, जब इच्छा आए तब जाग जाए। ऐसा नहीं कि हम एक बार सो जाते हैं और अलार्म बजने पर भी उठ नहीं पाते। उसको गुणाकेश नहीं बोलते। अर्जुन को गुणाकेश इसलिए बोला जा रहा है कि एक तो उसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली है, दूसरा वो उस नींद पर विजय पा ली। हम तो नींद के ही कंट्रोल में हैं, यानी एक बार सो जाते हैं, अगर थक गए हो, सो गए हो, तो फिर उठ बड़ा मुश्किल है, अलार्म भी नहीं उठा पाता हमको। तो नींद का अर्थ अज्ञान भी है। और नींद मतलब जब हम सोते हैं तो हम कुछ जानते नहीं ना, हम सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए नींद का कंपैरिजन अज्ञान से किया गया है। मतलब जब सो जाते हैं तो हम अज्ञान की तरह ही ट्रीट होता है ना हमारा, इसलिए बोला जा रहा है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो भगवान कृष्ण अर्जुन की साथ में थे, इसलिए जहां पर कृष्ण होंगे वहां पर अज्ञान हो ही नहीं सकता, और जहां अज्ञान नहीं होगा वहां पर विक्ट्री हुई।
कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। भक्त का स्वभाव क्या होता है कि वो अपने जो आराध्य हैं, जिनसे प्रेम करता है, उनको कभी भूलता नहीं। तभी तो प्रेम करता है। अगर उसको प्रेम थोड़ी बोलते हैं कि शाम को याद आ रहा है और दोपहर को भूल गए, उसको नहीं बोलते प्रेम। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी वह कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी भी मुक्त नहीं रह सकता। हर समय वो भगवान की लीलाओं का चिंतन करता रहता है। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। समाधि का मतलब यही है कि हमारे सारे थॉट्स, हमारे सारे विचार, हमारे सारे गोल भगवान के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, भगवान की इच्छा अनुसार होना चाहिए। इसी को समाधि बोलते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसे ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जनरली हम नींद का मतलब समझते हैं कि हम रात में सोते हैं उसको, लेकिन वो नहीं है। इसलिए हमने टॉपिक इसीलिए जानबूझ के जो टॉपिक का नाम रखा वेकअप स्लीपिंग सोल्स। तो उस समय तुम्हारा शरीर सोया हुआ होता है, शरीर है नहीं, लेकिन अगर हम जागे हुए भी हैं और हमें ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों के बारे में जो ज्ञान दिया हुआ है भगवान ने, वो उस ज्ञान से हम जीवन नहीं जी रहे, तो भी हम क्या है, सो रहे हैं। ये भी सोना ही हुआ। हाँ, हो सकता है हम जाग रहे हो लेकिन जागते हुए भी क्या है, अज्ञान में हो, और जिस पर्पस के लिए हमें ये शरीर मिला है उस पर्पस के लिए इसको प्रयोग नहीं कर रहे, तो क्या हुआ, अज्ञान में है। और अज्ञान में होने का मतलब क्या है, हम जागते हुए भी हम सो रहे हैं। तो कैसे जागेंगे, कैसे क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि हम सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? तो आइए फिर अब देखते हैं भागवतम के कुछ श्लोकों से कैसे पता चलेगा। ये भागवतम का फर्स्ट कैंटो का सेकंड चैप्टर का 17 वर्ष है, यानी पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक है। उसमें क्या बताया जा रहा है, व्यास देव जी बता रहे हैं, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयस्थो अभद्राणि विदनोति सुहरसताम। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण। प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत सुभावनी होती हैं, अत्यंत मधुर होती हैं। तो ये भगवान की लीला श्रवण करने का रिजल्ट होता है। अगर समा और अगर अदर ये मन प्रारंभ में नहीं लगता, तो समा और दर इस मन को जबरदस्ती करके जप करने में, इन भगवान की कथाओं को श्रवण करने में लगाएंगे, तो क्या होगा आप देखो, ये जो हमारे उस भक्त के हृदय से, हमारे जो हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति है, इच्छाएं हैं, वो क्या होगा, धीरे धीरे करके इन भगवान की कथाओं का श्रवण करने से, इन भगवान के नामों का गुण रूप लीलाओं का चिंतन करने से, भगवान के नामों का जप करने से, भगवद गीता पढ़ने से और प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करने से क्या होगा, ये सब करने से धीरे धीरे करके ये भौतिक जो इच्छाएं, जो कि यही हमारी समस्याओं का कारण है, जो कि हमें इस संसार में बांधे रखा हुआ है, तो ये क्या होंगी, धीरे धीरे करके ये भगवान की कथाएं, भगवान का नाम हमारे हृदय को साबुन से, है ना, साफ करेगा धीरे धीरे करके। और साफ होता रहेगा जैसे जैसे हम भगवान के नामों को रहेंगे, धीरे धीरे करके देखेंगे आप
कुछ ही सालों में क्या होगा, हमारे अंदर जो पहले जो इतनी इच्छाएं थी वो बिल्कुल कम होती जाएंगी। और फिर क्या होगा, तब तब हमें यही लीलाएं, यही भगवान की कथाएं, इनको श्रवण करने के लिए हम प्रायोरिटी दे पाएंगे। फिर यही चीज इंपॉर्टेंट लगने लगेगी हमको। और जब ये होगा तब कहा जाएगा कि हम जाग रहे हैं, उससे पहले हम जागते हुए भी सो रहे हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि इन कथाओं में हमें सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली तब। और अब वो कैसे होएगा, आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फेमस श्लोक भागवतम का फर्स्ट कैंटो का सेकंड चैप्टर का 18th वर्ष। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु मतलब हमारे हृदय में जो अभद्र अनवांटेड जो इच्छाएं हैं, जो हमारे जीवन के उद्देश्य के लिए ऑब्स्टेकल्स बनी हुई हैं, वो इच्छाएं क्या होंगी, नित्यम भागवत सेवया। प्रतिदिन जिस तरीके से हम प्रतिदिन खाना खाते हैं, प्रतिदिन कार्य करते हैं, उसी तरीके से प्रतिदिन ये भगवान की कथाएं, भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने। आप देखो, मतलब ये भागवतम जो भगवान के बारे में जो बताया जा रहा है, उनकी कक्षाओं में केवल उपस्थित रहने मात्र से और श्रवण करेंगे, और अगर उनको इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तब तो सोने पे सुहागा। तो उनमें डेली उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतया विनष्ट हो जाते हैं। आप देखो, ये शास्त्रों के वाक्य हैं। अगर हम इन पर विश्वास करके इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, डेली करेंगे, तो कुछ समय में हमारे हृदय से ये भौतिक इच्छाएं कम होती जाएंगी। नहीं होगा, नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, ये बढ़ती जाएंगी। और क्या, तो हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। ऐसे भगवान जिनको के बड़े बड़े ऋषि मुनि गान करते हैं, उनका चरित्र का गान करते रहते हैं, हर समय उनका ध्यान करते रहते हैं, सारे शास्त्र उनकी प्रशंसा के लिए ही लिखे गए हैं, है ना। ऐसे भगवान में कैसे प्रेम उत्पन्न होगा, जब हम प्रतिदिन इन भगवान के नामों, इन भगवान की कथाओं को सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके उन्हीं भगवान से हमारा प्रेम उत्पन्न होगा। और ये प्रेम जैसे ही जब इस जीवन के अंत में जब हमारा प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, तो हम इस ये जीवन फिर यहाँ पे संसार से हम फिर कभी नहीं आएंगे यहाँ से। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहना है। मतलब ये जो भगवान की चर्चाएं चल रही हैं, इसमें डेली उपस्थित रहते रहेंगे। समाओदर अपने बाकी कार्यों को प्रीपोन पोस्टपोन करके, अगर समाओदर अगर इसके लिए हम समय निकालेंगे तो भगवान देखेंगे, है ना। हम अपने बल पर नहीं, भगवान देखेंगे कि ये व्यक्ति मेरे लिए समय निकाल रहा है ना, समय निकाल रहा है। तो फिर भगवान क्या करेंगे, फिर हमारे हृदय में से ये सारी भौतिक इच्छाएं निकाल देंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा कुछ। तो ये तो था क्या, अगर हमें सोते हुए भी जागना है मतलब जागते हुए भी जागना है ना। अभी हम अज्ञान रूपी अज्ञान के बस हैं, तो इस अज्ञान से भी जागना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो भागवतम की कक्षाओं में रेगुलरली बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, और शाम के टाइम सोने से पहले रिपोर्ट भेजना पड़ेगा। और फिर आपको मैं एक, आज से करीब 200-300 साल पहले एक हमारे एक आचार्य हैं जिनका नाम है भक्ति विनोद ठाकुर। उन्होंने एक बहुत बहुत फेमस सॉन्ग लिखा है। मेरे को लगा कि वो सॉन्ग इसी टॉपिक से रिलेटेड था, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। और वो अपने जमाने, उस समय
गवर्नमेंट जॉब मिलना, जब अंग्रेजों का शासन था उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना बड़ा मुश्किल था उस समय। ये सबसे हाईएस्ट पदवी होती थी जो कि व्यक्ति को मिल सकती थी। तो वो अपने समय, और अंग्रेज लोग उनको मानते थे, अंग्रेज लोगों से समस्याएं नहीं सॉल्व होती थी, इनके पास आते थे, इनके घर पर ये लोग। ये कोलकाता में नवदीप, कभी मौका मिलेगा आप सबको ले चलेंगे वहां पर। वहां पर इस्कॉन का हेडक्वार्टर है, बहुत अच्छा लगता है वहां पर। चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है वहां पर। कभी मौका मिलेगा तो आपको, अगर सौभाग्य हुआ तो आप सब जा सकते हैं है ना। तो वहां पर उनका घर था, और वहां तक उन्होंने, अंग्रेजों ने वहां तक उस समय उनके लिए ट्रेन बिछाई थी, ट्रेन की पटरी उनके घर तक, केवल उनके लिए, और किसी के लिए नहीं। अब सोचो कि वो कितने विशेष व्यक्ति होंगे उस समय। तो वो हमारे आचार्य इस परंपरा में आते हैं, उन्होंने ये ज्ञान इस गुरु परंपरा में आगे बढ़ाया। तो ये ज्ञान उनका उनका एक ये सॉन्ग है, जीव जागो गौर चांद बोले। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है सॉन्ग, और ये बहुत ही मार्मिक सॉन्ग है। आप उसे पढ़ेंगे सुनेंगे तो पता चलेगा। तो उसमें क्या बता रहे हैं, जीव जागो गोरा चांद बोले, कट निद्रा जाओ माया चीर को ले। क्या बोल रहे हैं, श्री गौर सुंदर कह रहे हैं। गौर सुंदर मतलब, गौर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु को बोला जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण हैं, जो आज से 500 साल पहले एक भक्त के रूप में सिखाने के लिए भक्ति, क्योंकि ये भक्ति कैसे की जाए बड़ा मुश्किल है समझना। तो भगवान खुद स्वयं आए एक भक्त के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कोलकाता के नवदीप मायापुर प्लेस में वहां पर। और उन्होंने भक्ति कैसे किया जाता है, जो अल्टीमेट प्रेम भगवान से कैसे डेवलप किया जाता है, जो भक्ति गोपियों ने की वो भक्ति कैसे की जा सकती है, वो खुद यहाँ आके और वो चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, श्री गौर सुंदर कह रहे हैं, अरे जीव जागो, सुप्त आत्माओं जाग जाओ, कितनी देर तक माया रूपी पिशाची की गोद में सोओगे। माया रूपी पिशाची मतलब कब तक हम अज्ञान के इस अंधकार में कब तक सोते रहेंगे, उठो। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं उठ जाओ, वेक अप स्लीपिंग सोल, वेक अप। भजिबो बलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भरे। और आगे क्या बोल रहे हैं, तू इस संसार में यह कहते हुए आया था, हे मेरे भगवान मैं आपकी आराधना व भजन अवश्य करूंगा। और ये भागवतम में बताया गया है 3rd कैंटो में, कपिल देव भगवान अपनी माता देवहूति को बताते हैं। जब हम भागवतम प्रारंभ करेंगे तब ये प्रसंग आएंगे। उसमें क्या बताते हैं, जब ये बच्चा छोटा होता है, पेट में होता है, क्योंकि वहां पर कीड़े काट रहे होते हैं, तब भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है, भगवान मुझे इस कष्ट से निकालो, मैं बाहर जाके आपका भजन करूंगा बस। और ये प्रॉमिस के साथ जब बाहर आता है, इसलिए बताया जा रहा है, तू इस जगत में यह कहते हुए आया था, हे मेरे भगवान मैं आपकी आराधना व भजन अवश्य करूंगा, लेकिन इस जगत में आकर अविद्या रूपी माया में फंसकर तू फिर वह प्रतिज्ञा भूल गया है। और जैसे ही हम बाहर आते हैं, है ना, हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, फ्रेंड्स को देखते हैं, और देखते देखते क्या होता है उनमें, और फिर क्या है, वो जो प्रॉमिस भगवान से हमने किया था वो गायब डेटा भूल जाते हैं उस सबको। और इसी संसार में क्या आनंद मनाते रहते हैं, और एक समय फिर क्या होता है, मृत्यु का समय आ जाता है फिर। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं वेकअप स्लीपिंग सोल वेकअप, तुम्हारा लयते आमी हाइनु अवतार, आमी बिना
बंधु आर के आछे तुम्हारा। अतः तुझे लेने के लिए मैं स्वयं ही इस जगत में अवतरित हुआ हूँ। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि तुम सब जीवात्माओं को लेने के लिए ही मैं इस संसार में अवतरित हुआ हूँ। अब तुम स्वयं विचार कर, मेरे अतिरिक्त तेरा बंधु अन्य कौन है। और अगर अभी भी हम ये समझेंगे कि इस संसार के लोग, मेरे माता मेरे पिता इस संसार से निकाल देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। कोई नहीं हमारी हेल्प कर पाएगा इस संसार से निकलने में। संसार में फंसने के लिए तो सारे हेल्प करने के लिए तैयार हैं सारा संसार इसके लिए रेडी बैठा हुआ है, लेकिन इस संसार से निकालने के लिए बहुत रेयर लोग ही हैं। अगर भाग्य से मिल जाएं तो उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और जो बता रहे हैं वो करना चाहिए। और आगे क्या बता रहे हैं, एनिची औषधि माया नाशिवार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुमी मांगी। और क्या बोल रहे हैं, मैं माया रूपी रोग का विनाश करने वाली औषधि हरि नाम महामंत्र। कौन सा मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि अगर इस माया रूपी रोग से बाहर निकलना है तो ये हरे कृष्णा महामंत्र जैसी औषधि में लेके आया हूं। अतः तुम कृपा मुझसे महामंत्र मांग लो। तो और ये क्या करो, ये और भगवान के भक्त तो क्या करते हैं, बगैर मांगे ही दे देते हैं, आप करो जप करो डेली चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं आप मांग लो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के भक्त क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम करो जप करो। और जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये औषधि है। हमने फर्स्ट सेशन जब प्रारंभ हुआ था तो 23 जुलाई को, जुलाई या अगस्त को पता नहीं, जब भी उसके प्रारंभ हुआ था तब हमने ये बताया था, ये औषधि हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, ये औषधि है, इसका डेली सेवन करना चाहिए हमको। इसी से हमारा ये भव रोग समाप्त होगा। भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया, श्री हरि नाम मंत्र लय लो मंगिया। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, ने भी श्री महर्षि मन महाप्रभु के चरण कमलों में गिरकर यह हरे कृष्ण महामंत्र बहुत विनम्रता पूर्वक मांग लिया है। तो भक्ति विनोद ठाकुर का ये सॉन्ग यही हमको इंस्पायर करता है, यही बता रहा है कि हम जो जी औषधि चैतन्य महाप्रभु ने दी है हरे कृष्ण महामंत्र, और इन भक्तों का संग करते रहें, और ये कथाओं का श्रवण, ये जो समय आधे घंटा आप दे रहे हैं, इसका कोई भी कीमत नहीं चुका सकता। आप इस संसार का कितना भी पैसा कमा के इस आधे घंटे का वैल्यू नहीं चुका सकते आप कभी भी। इस इतना कीमत है। इसलिए आप देखो, भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज का मूल्य आप चुका नहीं सकते, खरीद नहीं सकते उसको आप कितना भी पैसा देके। इसलिए बोला जाता है कितना भी कुछ भी देंगे कम पड़ेगा इस पे। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीजों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।